नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को हुई बेमौसमी बरसात व भिवानी अनाज मंडी में बाजरे की फसल का उठान न होने के कारण बाजरे की फसल पूरी तरह से बरसात में गीली हो गई, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से जल्द इसका उचित प्रबंध करने की मांग की। जब इस बारे में किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मंडी में बाजरे की फसल का उठान समय पर न होने के कारण बगैर मौसम की बरसात में बाजरे की फसल पूरी तरह से गीली हो गई, जिसे लेकर फसल में नमी ज़्यादा होने के कारण अब सरकार 2 दिन लेट इसे खरीदेगी, जिसका सारा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। वहीं जब अनाज मंडी की आड़ती नरेंद्र से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अधिकारी द्वारा सभी अनाज मंडी के आड़तियों को बारदाना लेकर बरसात आने पर फसल को ढकने के दिशा निर्देश दिए हैं, जबकि किसान कह रहे हैं कि बारदाने से फसल का पानी फसल में जाने से रुक ही नहीं रहा और साथ साथ कट्टे भी बाहर रखे हुए हैं, बरसात में भीग रहे हैं और जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। प्रबंध आड़तियों ने पूरे प्रबंध कर रखे अपने, लेकिन सरकार की तरफ से जो है प्रबंध नहीं है, क्योंकि ना खरीद करी जो है उन्होंने 2 दिन से खरीद नहीं कर रहे हैं। जो है ये क्यों बंद कर दिया? ज़मींदार कहाँ रखे अपने माल को जो है, और ये परेशान कर रखा है, किसान को परेशान कर रखा है, आड़ती को परेशान कर रखा है। और सिर्फ सरकार तो अखबारों में दे देती है, आज हम खरीद कर रहे हैं, सरकारी खरीद कर रहे हैं, और किसान आ जाता है यहाँ मार्केट कमेटी के आगे। जो कटाई कर रखी थी वो बादल जाने खराब हो गया पर जो मंडी में लेके आए यो भी बरसात के कारण जो खराब हो रहा है इसमें यो भी खराब हो रहा है, जो बारिश पठार लगी है। सरकार तो भाई सरकार की देगी भाई मान है, जमींदारा की फायदा करती सरकार। दुकानदार ने भी अपना सब इंतजाम करके रखा है, ढके रख रखा है, कोई अनाज खराब नहीं होने दे रही। तो माना जा सकता है कि जो बारिश का कोई असर नहीं पड़ेगा जो किसान अपनी जींस लेके आए। किसान को पहले ही मैसेज कर दिया था, फेड वालों में भी 3 दिन खरीद नहीं होगी, मौसम खराब है, और सब दुकानदारों ने मैसेज आगे फार्मर को कर दिया था भी कोई खरीद नहीं होगी, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं किसी को। तो मंडी में जो फसल आ रही है, जींस आ रही है, तो बारिश की वजह से कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा, सबने ढके रखा है, बिल्कुल सही है। वैश्य महाविद्यालय भिवानी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पवन बुवानीवाला व सुरेश गुप्ता ने शिरकत की व विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन बुवानीवाला ने कहा कि देश में हरियाणवी संस्कृति की एक अलग ही पहचान है। जिस तरह के प्रतिभा खोज आयोजनों का युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है, इसी के बलबूते पर युवा शक्ति देश को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इसके लिए युवाओं को अपनी शक्ति को पहचान कर सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार गोयल ने बताया कि प्रतिभा खोज कार्यक्रम विद्यार्थियों के हुनर को संवारने का सशक्त माध्यम है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम युवा पीढ़ी को हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से अवगत करवाते हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। प्रतिभा खोज कार्यक्रम में मुख्य रूप से वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति के महासचिव सुरेश गुप्ता, वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन बुवानीवाला, वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, महाविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के डीन प्रोफेसर धीरज तिरखा, कार्यक्रम संयोजक एवं महाविद्यालय के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर हरिकेश पंघाल, वैश्य महाविद्यालय भिवानी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने शिरकत की। दुखड़ों की उम्र घटा दो, आंसू का ब्याग रचा दो, मरघट को बाग बना दो, कोई कहीं न बच पाए फिर, कोई कहीं न बच पाए फिर, हलों की फाल तेज करो भाई, तेज करो भाई, तेज करो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी बोले सरकार है तो बोले अरे मोदी जी ज्यादा बड़े भैंस नहीं पटक सके नरेंद्र मोदी पटक देगा जब दो भैंस चारा नहीं घाटी है तो कमाई कहकर खा रहे तो लालू खा जाएगा क्या बात कर रहा। अच्छा फिर राहुल गांधी जी आते हैं। राहुल गांधी जी का ऐसा है, ये मतलब इनकी रैली का फायदा कांग्रेस से ज्यादा और पार्टियों को ज्यादा हो जाता है। जहाँ पे ये रैली करते हैं वहाँ पे फिर दूसरों को रैली करने की जरूरत नहीं। देखिए भैया, देखिए मोदी जी कहते थे भैया विकास होगा, लेकिन भैया विकास कहाँ है भैया? जो आलू है भैया वो 50 रुपए लीटर बिक रहा है भैया, और जो तेल है वो 50 रुपए किलो बिक रहा है भैया। ये क्या है भैया? ये विकास नहीं भैया। हमने विकास किया भैया, हमने 70 सालों में विकास किया भैया। फिर मोदी जी इनका जवाब देते, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाइयों मित्रों, एक युवा नेता जो अपने आप को युवा बताते हैं भाई, वो कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ। मैं यह खोजना चाहता हूँ शहजादे जी, अगर 70 सालों में विकास हुआ होता तो आज विकास के भी 4 बच्चे हो। भाई घूमने घूमते रहते। अभी पिछले दिनों एक गाना आया, हमने गाना सुना। गाने में देवी जी कह रही थी, इंक करे या बिंक करे, नैना नैनों से लिंक करे। मैंने रोका, मैंने कहा देवी जी इंक करिए या ब्लिंक करिए, लेकिन पहले सभी चीजों का आधार कार्ड से लिंक करिए। आपने आधार कार्ड से लिंक किया नहीं, भाइयों बहनों किया गया। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बैस कॉलेज की धरती है, इसका यदि आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे जैसा आपने बताया, तो यहाँ से कैसा कैसा टैलेंट निकला है। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक हमने अभी नया ग्रुप बनाया दिल्ली में, जिसका नाम रखा हमने भिवानी चरखी दादरी ग्रुप। और जैसे जैसे लोग उसमें जुड़े हैं, और जब मुझे पता चला ये एक्स बैस कॉलेज है, तो मेरा सीना तो फ़ख्र से बहुत ही ऊंचा हो गया। जैसे अभी मैं बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहा था, कल की भी मैंने वीडियो देखी, तो मैं आपको बताऊं, इन बच्चों को यदि प्रॉपरली मौका मिल जाए, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा है इंडिया गेट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो बच्चे अभी निकलेंगे यूथ फेस्टिवल में जाएंगे नवंबर में, एक ऐसा मैं कार्यक्रम इनका करवाऊँ वहाँ कि ये बच्चे अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दिखा पाएँ। मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ आज इनकी परफॉर्मेंस देख के, और मैं इन टीचर्स को, जो हमारे स्टाफ के लोग लगे हुए इनके साथ, या इनके जो भी गुरुजन हैं, उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि इससे अच्छे बच्चे टैलेंटेड आ। जहाँ तक नया करने की बात है कि पूरी मैनेजमेंट, पूरा प्रिंसिपल साहब का ऑफिस एंड पूरा हमारा स्टाफ हर तरीके से लगा रहता है इन बच्चों को किस तरीके से हम जॉब के लायक बना दें, किस तरीके से इनके हुनर को उभारें, जिसके लिए मैं हरकेश जी बैठे हुए हैं, तिरखा साहब बैठे हुए हैं आपके सामने, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। मैं केवल इन लोगों को धन्यवाद ही कर सकता हूं कि जितनी मेहनत ये लोग करते हैं, और भी थोड़ी सी और बढ़ाएं इस काम को, क्योंकि आपने देखा अभी हमारे इवनिंग कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम लोग आपको MA साइकोलॉजी भी स्टार्ट करवाएंगे। जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ 4 चांद लगेंगे। और ये प्रतिभा खोज कार्यक्रम कल हमने स्टार्ट किया था। कल जो आर्ट एंड क्राफ्ट का और सिंगिंग का प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। आज म्यूज़िक का, थिएटर का और डांस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। केवल इसका आयोजन करने का एक ही मकसद है, जो बच्चों में छुपी प्रतिभाएँ हैं वो सामने आ सकें और बच्चे बड़े स्टेज पर भी अपना हुनर दिखा सकें।
प्रकार का बच्चों में आपने उत्साह देखा? आप भी उसमें हॉल में देख रहे हो खचाखच भरा हुआ, तो उसी से दिखता है कि कितना उत्साह बच्चों में है। एक से एक बच्चा अपने हुनर को देने के लिए स्टेज पर आ रहा है, बिना किसी के, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई हमने कंपल्सन नहीं किया। हर एक बच्चे को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, महाविद्यालय का प्रयास ये है और हमारी मैनेजमेंट का प्रयास ये है, प्राचार्य का प्रयास ये है कि जो युवा समारोह चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी करवाता है, उसके लिए पर्याप्त हम प्रतिभा की खोज करें, ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपनी टीम तैयार करके उस युवा समारोह में अपने महाविद्यालय की सशक्त प्रस्तुति वहाँ पर दे पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे जो निकलते हैं, वैसे तो अगर हम देखें तो आज हमारे पास जो पिछले साल जो बच्चे युवा समारोह में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो है, पर्याप्त टीम है। लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आए हैं, तो वो भी बेहतर तरीके से ग्रोम कर सकें इस चीज़ को, वे भी इस मुख्य धारा से जुड़ सकें, इस सांस्कृतिक विधा की। तो यही इस प्रयास का यही मोटो लेके, यही उद्देश्य लेके हम ये प्रतिभा खोज कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बढ़ चढ़कर इसमें बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस महाविद्यालय का बहुत बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है कल्चरल में। आज फिल्म इंडस्ट्री में कितने नाम मैं आपको गिनाऊं जो आज अब फिल्म इंडस्ट्री को शोभा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम महाविद्यालय स्तर पर बच्चों को निकाल कर और उनके टैलेंट को खोज कर उनके व्यक्तित्व विकास में अपनी आहुति दे सकें। उल्लेखनीय है कि IIM रोहतक के MBA प्रथम वर्ष के 14 विद्यार्थी ग्रामीण स्तर पर चलाए जा रहे हरियाणा सरकार के कार्यक्रमों व इनके क्रियान्वयन का 5 दिवसीय अध्ययन करने भिवानी पहुंचे थे तथा इन विद्यार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से नगराधीश हरबीर सिंह ने स्थानीय लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में इन विद्यार्थियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कृषि, बागवानी, अन्य विभागों के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में जिला भिवानी दूसरे स्थान पर व जिला परिषद भिवानी पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। ये उपलब्धि विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता व भूजल योजनाओं को प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने का नतीजा है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो गाँव में स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों व अन्य प्रोग्राम का अध्ययन अवश्य करें। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से स्टूडेंट आए हुए हैं, तो ये विभिन्न विभागों की गतिविधि उनका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इसमें शिक्षा विभाग का भी एक दिन का जो प्रोग्राम है, तो जहाँ ये कहेंगे जहाँ ये ठीक लगेगा हम वहाँ पर विद्यालय में भ्रमण करवाएंगे। सर, जो मीटिंग ली गई, जो ये बच्चे आए हैं IIM अहमदाबाद के, जिनका सिनेरियो है जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, उसमें हमें जो टास्क दी गई ITI की तरफ से 5 इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनकी विजिट करवानी है, उन डेलीगेशन को बुला के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाना है। और IIM अहमदाबाद अपने आप में एक नाम है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक नाम IIM अहमदाबाद है। और ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, देश का भविष्य है। और यहाँ ये जो जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे जो भी ड्यूटी डिटेल की गई है, जो ड्यूटी असाइन की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे और इन बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर देंगे, जिससे कि इनको प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में पता लगे, एक्चुअल में क्या काम करते हैं। क्योंकि ये सब मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें हैं और मैनेजमेंट के मास्टर्स है, देश का भविष्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका एक अच्छा प्रोग्राम रहेगा, बच्चे इस चीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल। Like I and along with my 14 team members, they have reported here in Bhiwani district so as to identify the various plans and schemes and programs of Haryana government which is available and applicable over here. So my students will be connecting with various stakeholders like labor union, they'll be connecting with people, they'll be connecting with vocational institutes, schools, they'll be meeting the chief medical officer over here and various stakeholders, and to identify what are the provisions provided, what are the loopholes there, what are the schemes and plans that are available, and what is the level of awareness, and how much like business entities that are operating over here, how much confident are there about their business venture and all. So in a nutshell, in this 5-day program which starts from today on 6th October, it will continue till 10th.
So students will be dividing themselves into clusters and meeting various entities and collecting all necessary information from the society. And gradually they will be compiling a report and sharing it. आगामी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होने वाले कॉमनवेल्थ 2026 गेम्स में निशानेबाजी की वापसी होगी, तो वहीं कुश्ती और तीरंदाजी को इस आयोजन से बाहर रखा गया है। इसी कड़ी में खेल नगरी भिवानी के खिलाड़ियों ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुश्ती को दोबारा कॉमनवेल्थ में शामिल करने की बात कही। कुछ महीने पहले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खेलों की शुरुआती सूची की घोषणा की गई थी और इसमें निशानेबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संगठन ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इन तीनों खेलों का बहिष्कार चौंकाने वाला था। तब शूटिंग को अंतिम सूची में शामिल किया गया। वहीं कुश्ती खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती को हटाने से नाराज है। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार को इसके लिए सख्ती से लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुश्ती के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे शरीर तंदुरुस्त भी रहता है। खिलाड़ियों ने कहा कि इसके ज़रिए आर्मी, पुलिस जैसी भर्ती खिलाड़ी देख सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मेडल देने वाला ये गेम इस बार कॉमनवेल्थ में ही नहीं, जो कि काफ़ी गलत है। अभी जो कॉमनवेल्थ होने हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पता चला है अखबारों के माध्यम से है या सोशल मीडिया के माध्यम से है कि भाई लगाई जा रही है आशाएं कि कुश्ती नहीं होगा, उसमें कुश्ती बाहर कर दिया गया है कॉमनवेल्थ से। देखिए अब ऐसा है, कुश्ती हर ज़िले में, हर गांव में, हर शहर में, हर प्रांत में खेली जाती है। चाहे कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी होता है, तो उसमें दंगल के रूप में करवाई जाती है ना, छोटे छोटे, हर जगह छोटे बड़े आप देखोगे, हर जगह पहलवान आपको कुश्ती हुए करते हुए मिल जाएंगे। और कॉमनवेल्थ में कुश्ती का ना होना भारतीय कुश्ती के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। बच्चों में काफ़ी निराशा होगी इससे, जो खिलाड़ी हैं और जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे काफ़ी कॉमनवेल्थ के लिए, तो वो सभी निराश होंगे। मेरे को लगता है कि भारत सरकार को अपने इनके लिए प्रयास करना चाहिए कि कॉमनवेल्थ में कुश्ती को लिया जा सके। बाकी ये वहाँ की गवर्नमेंट पर ही ज़्यादा निर्भर करता है कि वो इस गेम को कर पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। मेरा नाम पुष्पा है, मैं यहाँ बीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ दोनों टाइम, सुबह और शाम। और जो 2026 में कॉमनवेल्थ होने वाले हैं, उनको कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। इसलिए मेरी मांग है कि इस कॉमनवेल्थ इस रेसलिंग को शामिल किया जाए, ताकि हम अपने देश के लिए और भी मेडल ला सकें। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुश है। मैं पूनम मैडम के पास रेसलिंग करता हूँ सुबह शाम। और जो क्या कहते हैं इसको 2026 में कॉमनवेल्थ हुए थे, उसमें कुश्ती को बाहर निकाल दिया गया है, कुश्ती गेम को। मैं ये चाहता हूँ कुश्ती गेम के कॉमनवेल्थ में शामिल करा जाए। मेरा नाम जगवीर सिंह है, मैं बीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ। 2026 में कॉमन गेम से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2026 में ये गेम दोबारा किया जाए। हम कितने दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सुबह से हमारी प्रैक्टिस को ऐसे ही पानी में फेर दिया गया है। तो हमें सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2026 में जो गेम होगा, अगर सरकार कोशिश करे तो ये कुश्ती का गेम दोबारा कॉमनवेल्थ गेम में हो सकता है। इसलिए हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा कुश्ती का गेम दोबारा इस गेम के अंदर शामिल किया जाए। 9 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में आयोजित होने वाले विशाल वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर विजयनगर स्थित डॉक्टर पवन बुवानीवाला के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता व समाज के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अग्रोहा धाम प्रबंधक समिति हरियाणा के उप प्रधान समाज सेवी डॉक्टर बुवानीवाला ने वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में महाराजा अग्रसेन की नीतियों एवं समाज को एक सूत्र में पिरोने की मुहिम काफ़ी समय से चलाई हुई है। डॉक्टर पवन बुवानीवाला ने प्रेस वार्ता में अग्रोहा धाम में 9 अक्टूबर को लगने वाले विशाल वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर पवन बुवानीवाला ने इस दौरान उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्रोहा धाम देश का 5वां धाम है। अग्रोहा धाम में विकास में देश व प्रदेश में वैश्य समाज का बड़ा भारी योगदान है। अग्रोहा धाम को भव्य रूप से सजाया गया है। डॉक्टर पवन बुवानीवाला ने बताया कि टीवी कलाकारों, अन्य प्रदेशों के कलाकारों व जादूगर द्वारा अपनी कला की प्रस्तुतियां यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी। मैं
बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि अग्रोहा धाम में 39वां मेला लगाया जा रहा है। यह मेला एक राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसमें सारे भारतवर्ष से सभी वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वहाँ लगभग 25 से 30 हज़ार लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं। ये अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन का 5वां धाम कहलाता है। 4 धाम के अलावा ये बहुत बड़ा धाम है और इस धाम में पहुंचने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हर शरद पूर्णिमा के दिन हर साल ये मेला लगता है और इस मेले में भिवानी से नहीं, बहुत सी जगह से हम लोगों ने फ्री बसों का इंतजाम किया है, फ्री गाड़ियों का भी इंतजाम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में पहुंच सके और मेले का लाभ उठा सके। महाराजा अग्रसेन के इस परम भूमि में, जहां महाराजा अग्रसेन का पूरा राज शासन चला, जो कि 5143 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन ने इसको कराया, इस मेले में जो हमारा प्रोग्राम है 350 व्यक्तियों की कल ड्यूटी लगाई गई है। वे हर व्यक्ति को काम अपनी अपनी ड्यूटियां सौंप दी गई है। सुबह शेड्यूल शुरू हो जाएगा, 5 बजे सरोवर स्नान होएगा, 5 से लेकर 7 बजे तक सरोवर स्नान होएगा। 7 बजे आरती प्रारंभ हो जाएगी, 8 बजे आरती चलती रहेगी। आरती के बाद 9 बजे 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। 56 भोग लगने के बाद 10 बजे भंडारा शुरू होएगा, जो शाम तक 25 से 30 हज़ार आदमी वहाँ भंडारे में भोजन ले सकेंगे। ऐसी पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। इसमें दर्शन करने के लिए बाकायदा गाइड रखे गए हैं। वहाँ बहुत बड़ा महाराजा अग्रसेन के अलावा माता लक्ष्मी की मूर्ति पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और एक बहुत बड़ा शीतला माता का मंदिर है। हर साल जाने वाला शीतला माता के दर्शन करके आता है। साथ में शीतला माता का मंदिर है। हनुमान जी की 80 फुट लंबी प्रतिमा है। लोग उस पे जाते हैं, चरणों में स्नान करते हैं, उसके जल रखा हुआ होता है, अपने आप को गौरवान्वित में महसूस करते हैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति को। उसके अलावा 40 फुट लंबी एक बहुत बड़ी, उसके अंदर वैष्णो देवी के रूप में दुर्गा माँ की मूर्ति है। तो जो प्रतिमा है उसमें लोग एंजॉय करें और माँ दुर्गा का दर्शन करें। इसके अलावा सरस्वती का मंदिर अलग से बनाया गया है। भगवान भैरव का मंदिर अलग है। दुर्गा और भैरव दोनों के साथ साथ मंदिर बनाए गए हैं। इसे विकसित करने का प्रोग्राम किया जा रहा है। हमने सरकार से भी मांग की है कि एक पैकेज दे, इसको उप तहसील बनाएं ताकि इसका विकास हो सके। हर पर्यटन स्थल का मोदी जी विकास कर रहे हैं। गुजरात में कई पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, जबकि महाराजा अग्रसेन एक बहुत बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा पर अपना सारा राज्य चलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा अग्रसेन से निकले हुए सारे वंशज आज संपन्न है। उनके द्वारा चलाई गई धर्मशालाएं, मंदिर, बावड़ी, कुएं, जो हर व्यक्ति के काम आते हैं। हमने सरकार से मांग की है कि वहाँ एक रेलवे लाइन भी लाई जाए, क्योंकि मेन जीटी रोड है, ये बहुत मेन हाईवे है। इसके सामने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भी है। इसका जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ज़्यादा ही हरियाणा और देश संपन्न होगा। 40वां ये मेला है। हर मेले में हर आदमी शिरकत करता है। ये केवल अग्रवाल का मेला नहीं, ये पूरे समाज का मेला है। अग्रोहा गांव से भी, आसपास के गांव से हजारों की संख्या में माता, बहनें, बेटियां, बच्चे आते हैं।
ताकि वो हर जगह स्टॉल लगी हुई है। इसके अलावा ताकि हर आदमी एंटरटेन के लिए वहाँ जाता है, वॉकिंग के लिए जाता है, पिकनिक के लिए जाता है। तो वहाँ जाता है तो स्वाभाविक है मेले का आनंद और लुत्फ लुटना करेंगे। यहाँ से भिवानी से हम लोग जितने साथी लोग बैठे हैं, हमने भी यहाँ से सैकड़ों लोग भिवानी से मेले में जाके शिरकत करेंगे। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में देश भर में विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस दौरान स्थानीय जहरगिरी आश्रम में भी आश्रम के पीठाधीश्वर श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इस दिन शस्त्र पूजा करने का भी विधान है। यह भी कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा करनी चाहिए। यह बात स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने विजयदशमी के अवसर पर जहरगिरी आश्रम में शस्त्र पूजन करते हुए कही। इस दौरान त्रिशूल, तलवार व अन्य शस्त्रों की पूजा की गई। इस मौके पर श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि भारत की रियासतों में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता था। अब रियासतें तो रही नहीं, लेकिन परंपराएं शाश्वत है। यही कारण है कि इस दिन आत्मरक्षार्थ रखे जाने वाले शस्त्रों की साफ सफाई और उनका पूजन होता है। भद्रम करणे भी शृणुयाम देव भद्रम। बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार पर, अंधकार पर, यहाँ तक कि एक ऐश्वर्य टूटी पर तपस्वियों की जीत है विजयदशमी। और हमारा उत्सव है, आनंदमय उत्सव है विजयदशमी, यानी कि अपने अकाम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि पर प्राप्त करना, दुश्मन जीत करना विजयदशमी। भगवान श्री राम ने आज के दिन ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। और हमारी एक परंपरा रही है कि हम 9 दिन पूजा करते देवी की, 3 रूपों में करते हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। उसके पश्चात 10वें दिन यानी आज अपने सामने 9 दिन सप्तशती की यानी कि शास्त्र की पूजा की, और आज हमने शस्त्र की पूजा की। हमारा ये उत्सव है, हमारा ये अधिकार है कि हम अपने जो शस्त्र हमारे पास है, जो हमारी हमें वीरांगनाओं की जो हमें दी गई है वीरों ने, उनका हम अपने सायुध समझे उन आयुधों की पूजा करें और अपने हिंदुत्व की रक्षा करें। जय मां भारत। वहीं स्थानीय बैंक कॉलोनी के गली नंबर 4 में शिव मंदिर के क्षत्रिय युवक संघ द्वारा विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की गई और बैठक का आयोजन भी किया गया। शस्त्र पूजा की गई और एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बारे में क्षत्रिय युवक संघ के सदस्य रविंद्र कुमार ने बताया कि विजयदशमी के दिन राम के चरित्र को कृतार्थ करते हुए शस्त्र पूजा की गई है और युवक संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम चरित्र पर चर्चा करते हुए किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर शस्त्र पूजा की गई है। किसको पुकारे मां, सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन मां। प्राण पपीहे ने पी पी कर नभ मंडल है छाना। प्राण पपीहे ने पी पी कर नभ मंडल है छाना। प्यास बुझाने को आतुर यह जीवन एक बहाना। प्यास बुझाने के आतुर जीवन एक बहाना। चांद सितारे दे गए धोखा, जोत न दिखती मां। चांद सितारे दे गए धोखा, जोत न दिखती मां। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे मां। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे मां। नाज हमें है इन गीतों पर, इस स्वर को ले लो। नाज हमें है इन गीतों पर। जिसे क्षत्रिय युवक संघ द्वारा बड़े हर्षोल्लास से, उत्साह से संपन्न किया गया, जिसमें पूर्वजों की वो मान्यताएं, वो परंपराएं हमने जानी, जिससे कि वो छात्र धर्म, वो क्षत्रित्व, वो भगवान राम, वो भगवान कृष्ण, उनका नाम जिस कर्तृत्व के लिए याद किया जाता है, वो स्मरण किया गया। और आज यह आवश्यकता है
कि उसी धर्म का हम पालन करें ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें और उस सनातन धर्म का वजूद बन सके। अब इस लोकतंत्र में, इस पाश्चात्य तंत्र में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिससे सनातन परंपराएं टूटती जा रही हैं, जिसके कारण से इतिहास में मिलावट, वेशभूषा में मिलावट, यहाँ तक कि ये जो पापाचार, ये भ्रष्टाचार, जो भी अव्यवस्थाएं हैं इसी कारण से है। जिस छात्र धर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें उन मूल्यों का मापदंड के तहत पूर्वजों द्वारा निर्वहन किया गया और उन्हीं मूल्यों के अनुसार अपने आदर्श जीवन को बनाया गया, जिसके कारण वो अब आदर्श रूप में पूजे जाते हैं। युवक संघ भिवानी में करीब 5 साल से विजयदशमी का आयोजन करता रहा है, जो कि हर साल अलग अलग जगह पर होता है। पिछले साल बापुड़ा गांव में था, उससे पिछले साल तिकटाना के पास में था। अब की बार ये विजयदशमी का आयोजन क्षत्रिय युवक संघ ने नए बस स्टैंड के पास में शिव मंदिर में किया है। यहाँ पे शस्त्र पूजन और भगवान श्री राम की पूजा की गई है। रोटरी क्लब मिड टाउन दिल्ली के तत्वाधान में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट व हनुमान झोड़ी धाम मंदिर के सहयोग से स्थानीय हनुमान झोड़ी मंदिर धाम में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई के बारे में विस्तार से जानकारी ली। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में आयोजित किए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ महंत चरणदास महाराज द्वारा किया गया। प्रशिक्षण केंद्र को रोटरी क्लब मिड टाउन दिल्ली के सहयोग से शुरू किया गया है। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने महिलाओं के उत्थान के बारे में अनेक चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं उन्होंने बताया कि पहले चरण में 30 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण का कार्यकाल 3 महीने का रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम में युवा एवं जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट का भी योगदान है। मंदिर में जो है सिलाई की कढ़ाई की जो मशीनें, जो रोजगार दिया जा रहा है, इससे हम खुद आत्मनिर्भर तो बनेंगे, इसके साथ साथ हमें जो रोजगार मिलेगा हम भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना रोजगार खुद ही संभाल सकेंगे। आज राजबाला मैम के जो है सानिध्य में हम सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने आए हैं, जिससे हमें अपने बारे में सिलाई कढ़ाई जैसे हम अपने कपड़े पहनना चाहते हैं अपनी पसंद से पहन सके। बारड़ा ब्लॉक को नगर पालिका में शामिल न करने की मांग को लेकर बारड़ा ग्रामीणों द्वारा पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा सरकार से बारड़ा को ग्राम पंचायत में रखने की मांग की जा रही है और यदि उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में ये लोग कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। नगर पालिका रद्द हो, नगर पालिका को रद्द करो, पंचायतों को बहाल करो, पंचायतों को बहाल करो। अगर हमने आज धरने पर बैठे 29 दिन हो लिए, शांति प्रिय से हम धरने ऊपर बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी ये बात नहीं मानती है तो हम जल्दी पंचायत करके जल्दी कोई कठोर फैसला लेंगे। धरने पे कौन कौन आए? आज कोई आया है समर्थन देने? आज धरने पर जेजेपी के जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका धरने पर पहुंचे। क्या मांग की है उनसे? उनसे मांग की है कि हमारी नगर पालिका को छुड़वाया जाए, लेकिन उनसे तो मांग क्या करना है। वो तो पीछे भी एक दिन हमने 1 दिन का जो धरना दिया था उसको धरने को उठवा के चले गए थे। आज 29 दिन बाद हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। बीच में डिप्टी सीएम का दौरा हुआ था, क्या उस पर भी आपने आज सुना है, क्या एतराज जताया है? बीच में डिप्टी सीएम का दौरा हुआ था। 25 तारीख को डिप्टी सीएम दादरी आए थे। दादरी से बारड़ा होते हुए डिप्टी सीएम को कागडोली जाना था। यहाँ धरने पर बैठे लोगों का उन्हें अंदेशा हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ विरोध होगा, लेकिन वो विरोध नहीं। हमने ये सोचा कि डिप्टी सीएम धरने पर आ सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ आश्वासन जरूर दे के जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम ने रास्ता बदलकर अड़ोदा से होते हुए काकड़ोली पहुंचे थे। उस बारे में भी हमने पूछा तो उस बारे में उन्होंने कोई संज्ञान नहीं दिया। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।